में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है। उसी की बैठक में लेने के लिए आया हूँ। डीसी साहब हैं यहाँ पर, सब जितने भी ये एलपीजी के वितरक हैं वो भी आज बुलाए हुए हैं। जितनी डिमांड युद्ध से पहले थी उतनी ही डिमांड आज है। जितनी सप्लाई युद्ध से पहले थी उतनी सप्लाई आज है। ऐसा है नहीं कि इन 15 दिनों में फरीदाबाद की डिमांड बढ़ गई हो, ऐसा कोई कारण नहीं है। वैसे गर्मियों में वैसे भी डिमांड कम हो जाती है, लेकिन सप्लाई जो युद्ध से पहले थी उतनी लगातार पीछे से भी आ रही है और यहाँ भी किया जा रहा है। लेकिन आज विरोधियों के पास, देखिए मैं बता रहा हूँ उसका, हमारे विरोधियों के पास कुछ रहा तो है नहीं। पैनिक फैला रहे हैं, लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। उस पैनिक की वजह से लाइनें लग रही हैं। मैं सभी उपभोक्ताओं को ये कहना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं, आदरणीय मोदी जी की सरकार की तरफ से भी, आदरणीय नायब सैनी जी की सरकार से भी और जिला प्रशासन की तरफ से भी, कि वो ऑनलाइन बुकिंग करें। समय पर 25 दिन में उनके घर पर एलपीजी का सिलेंडर पहुंचेगा। उनको लाइनें में लगने की जरूरत नहीं है। मोदी जी की सरकार आते ही इस देश से जो लाइनें लगती थी सुबह 5 बजे वो समाप्त हो गई। 12 साल से इस देश में ना लाइन लगी ना कालाबाजारी हुई। लेकिन आज हमारे विरोधी पैनिक फैलाकर लोगों को लाइन में लगने के लिए मजबूर कर रहे हैं और इसके आड़ में फिर से वो काला बाजारी का धंधा। मंत्री जी, ऑनलाइन बुकिंग हो नहीं रही है, फिर आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन बुकिंग कराएं, हो ही नहीं रही थी। मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन हो तो जाके कर सकते हैं, पहले भी करते थे, लेकिन ऑप्शन ही नहीं आ रहा ना। किसी सिस्टम में के कारण कोई कमी के हम चालू कराएंगे उसको, लेकिन अगर ऑनलाइन नहीं होती जाके बुकिंग करा दे। पहले भी तो बुकिंग होती थी लेकिन उनके घर पे एलपीजी पहुंची। मंत्री जी, गैस की बुकिंग को आप कह रहे हैं कि बिल्कुल भी कमी नहीं है गैस की। क्या होटल ढाबों में कमर्शियल सिलेंडर मिल रहे हैं क्या? लेकिन निश्चित तौर पर कॉमर्शियल में कहीं ना कहीं दिक्कत है, लेकिन घरेलू सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। डिमांड और सप्लाई उतनी है। क्या दिक्कत है सर? कोई ऐसा नहीं, जो ये पैनिक फैलाया जा रहा है वही दिक्कत है। सर, एक सूचना आ रही है कि ईरान ने कुछ कंटेनर्स भारत के रिलीज करने की बात इजाजत दे दी है। उससे लगता है आने वाला समय बेहतर होगा। देखिए, ये मोदी जी की सरकार है, ये देश के लिए पूरी तरह से समर्पित सरकार है, देश और देश के लोगों के लिए। इसलिए देश के हित में उनको किसी से भी बात करनी पड़े। आप देखेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी ईरान के नेतृत्व से बात की, हमारे विदेश मंत्री जी ने भी वहां से बात की और खुद ईरान के राजदूत का बयान आया है। हम हिंदुस्तान के जो सप्लाई है उसको नहीं रोकेंगे। तो इससे बड़ी भारत की विदेश नीति की सफलता क्या हो सकती है कि आज भी ईरान के उस रास्ते से भारत के ये कंटेनर एलपीजी के आ रहे हैं। ऐसे में जिन घरों में शादियां हैं उनके घरों में, लेकिन शादी का सीजन तो खत्म हो गया, कल 12 तारीख परसों तलाक थी, लेकिन उसकी भी कमी नहीं है। एक पैनिक फैलाया जा रहा है, इसलिए ये कृत्रिम जो अभाव है उसके बारे में प्रचार किया है। एक कृत्रिम चीजें हैं सारी, कराएं उनके घर पर एलपीजी का सिलेंडर पहुंचेगा। अच्छा नेताजी, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति क्या देखते हैं हरियाणा में? देखिए, अभी इंतजार कीजिए, परसों 16 तारीख को आपके सामने सारा रिजल्ट आ जाएगा। अभी कहने से दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं बीजेपी ने कांग्रेस के विधायक खरीद लिए। राजनीतिक दबाव की बात कही जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी कभी इस खरीद फरोख्त की राजनीति में कभी विश्वास नहीं करती। ये खरीद फरोख्त की राजनीति भी कांग्रेस ने, आपने देखा था कैश वाला मामला, वही करते हैं। ये उन्हीं को मुबारक। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में और विकास में जिनको भरोसा है उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा क्या रहने वाला है हरियाणा में? क्या रहने वाला है? देखिए, अभी इंतजार कीजिए, 16 तारीख का कल का दिन बीच में है, परसों रिजल्ट सामने आ जाएगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का,
हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का, जिन्होंने फरीदाबाद की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए और से एक बड़ी राशि जेवर एयरपोर्ट के जो एक्सप्रेसवे है उसको एलिवेटेड करने के लिए जारी की है। अब 65 से लेके जेवर तक जो हमारा मास्टर प्लान था, जो हमारी ग्रामीण आबादी थी, जो आने वाला शहर है, वो 2 हिस्सों में नहीं बटेगा। अब उसका वो कनेक्ट कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा तोहफा फरीदाबाद के लिए आदरणीय मोदी जी ने, सैनी जी ने दिया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और फरीदाबाद के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं, फरीदाबाद की कनेक्टिविटी को हम बहुत सुंदर करने वाले हैं, सुगम करने वाले हैं। हाईवे कनेक्टिविटी भी और रेल कनेक्टिविटी भी आपको भविष्य में बहुत अच्छी फरीदाबाद में दिखाई देगी। मतलब जो लोग सुबह से 3 बजे से लाइन लगा रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? मैं कहूँगा उनको लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। एलपीजी की कोई कमी नहीं है। जितनी सप्लाई युद्ध से पहले थी उतनी सप्लाई पीछे से आ रही है। उनको निश्चित तौर पे वो सिलेंडर बुक करें, उनके घर पर सिलेंडर 25 दिन में पहुंचेगा।